इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसमें जीके के होंगे प्रश्न, जीएस के भी होंगे, यानी कि जनरल नॉलेज के होंगे, जनरल साइंस के भी प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। 50 प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से दोस्तों बन सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आज एग्जाम हुआ है एसएसबी ट्रेड्समैन 1522 पोस्ट का। ठीक, उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन लाए गए हैं दोस्तों। आपके पेपर में, आपके शिफ्ट में दोस्तों ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आने वाले समय में। ठीक दोस्तों, जैसे कि अभी और शिफ्ट लगे हुए हैं। ठीक दोस्तों, और फिर कल भी एग्जाम है आप सभी का 23 जून को भी, तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पैलेंटियोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है दोस्तों? पैलेंटियोलॉजी पूछा गया, आप सभी से बताओ पैलेंटियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। याद रखिए, पैलेंटियोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पैलेंटियोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोलॉजी में दोस्तों हड्डियों के जॉइंट का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों के जॉइंट का अध्ययन किया जाता है ऑर्थोलॉजी में। ठीक है, माइकोलॉजी में दोस्तों कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी में दोस्तों शैवाल का अध्ययन करते हैं, शैवाल का अध्ययन। क्राइनोलॉजी में दोस्तों ब्रेन का अध्ययन किया जाता है, जो मस्तिष्क होता है उसका अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में दोस्तों हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, आप सभी लोग नोट डाउन करते रहिएगा। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, किससे होता है दोस्तों रक्त का निर्माण? हृदय द्वारा, प्लीहा द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा, पीत अस्थि मज्जा द्वारा। बताओ फटाफट। लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण दोस्तों किसके द्वारा होता है? लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है, याद रखेंगे। कंप्लीट हुआ, याद रखिएगा। रक्त का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? रक्त निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? लाल अस्थि मज्जा में होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पर क्या क्वेश्चन बना है। सबसे पहले रक्त का दोस्तों पीएच मान जान लो, 7.4 यानी 7.4 होता है। ये कैसा क्षार होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा अम्ल होता है? क्षारीय होता है, याद रखिए। ना तो अम्लीय ना तो उदासीन, ये क्षारीय होता है। 7 से कम हो तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक हो तो क्षारीय हो जाएगा, 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा, याद रखिएगा। दोस्तों रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। मानव शरीर में लगभग 65 से 70% रक्त पाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में 65% होगा, कहीं ऑप्शन में 70% होगा, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है रक्त का दोस्तों, प्लाज्मा में रक्त कितने परसेंट होता है दोस्तों? 60% होता है, याद रखिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है मानव शरीर में कितने लीटर ब्लड होता है, रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बना है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, निकोटीन होता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है, उपयुक्त सभी। क्या होता है दोस्तों इसमें? दोस्तों इसमें निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है तंबाकू में, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं दोस्तों? डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं दोस्तों? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, प्लवन। बताइएगा फटाफट आप लोग। डिटर्जेंट दोस्तों पृष्ठ तनाव के सतह के मतलब कि पृष्ठ, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? पृष्ठ तनाव पर करते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनना है। प्रोटीन बने होते हैं दोस्तों, प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन दोस्तों किसके बने होते हैं बताइए आप लोग। शर्करा, वसा अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, अमीनो अम्ल के। प्रोटीन किसके बने होते हैं पूछा जा रहा है आप सभी से दोस्तों। अमीनो अम्ल के बने होते हैं प्रोटीन, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। ये सभी प्रश्न पूछे गए, वही प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं, याद रखिए। ठीक है, पूछे गए प्रश्न है सभी दोस्तों। 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है ना, 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये भी आप सभी को याद ही रखना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है देखिएगा। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है दोस्तों? सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, शतरंज, क्रिकेट। बताइए आप लोग। सिली पॉइंट दोस्तों किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट, याद रखेंगे। डी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इजराइल की संसद इस नाम से जानी जाती है, यानी इस नाम से प्रसिद्ध है। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? डाइट, नेसेट, मजलिस या फिर नेशनल पंचायत। बताइए आप लोग।
तो दोस्तों क्या पूछा गया, इजराइल की संसद इस नाम से प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, डाइट, नेसेट, मजलिस या फिर नेशनल पंचायत, बताइए आप लोग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ, नेसेट। दोस्तों कुछ देशों के पंचायतों मतलब कि जो कुछ देशों के संसद के नाम हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर, जान लो आप लोग। दोस्तों जैसे जापान के पूछ लेता है, जापान की संसद का नाम डायट है। मालदीव और ईरान की संसद का नाम दोस्तों क्या है, मजलिस है। ताइवान की संसद का नाम युवान है। मलेशिया की संसद का नाम दीवान निकारा है। स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। भारत की संसद का नाम संसद ही है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। डेनमार्क की संसद का नाम दोस्तों क्या है, फोल्केटिंग है, याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा की संसद का नाम दोस्तों क्या है, पार्लियामेंट है, याद रखेंगे। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिलहाल यहाँ पर इजराइल की संसद का नाम पूछा गया था, तो दोस्तों क्या है इसमें, नेसेट। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है दोस्तों, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है, शिमला, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, बताइए आप लोग। तो दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, चंडीगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में, याद रखिएगा। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है वृंदावन गार्डन दोस्तों कहाँ स्थित है, मैसूर में स्थित है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था, नेकचंद ने करवाया था, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है दोस्तों, तांबा, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, बताइए आप लोग। जैसे कि दोस्तों चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, याद रखिएगा। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, सबसे अधिक आघातवर्ध कौन सा है दोस्तों, ये कौन सी है, कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध है दोस्तों, चांदी, सोना, लोहा, प्लेटिनम। तो करेक्ट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ, सोना है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में दोस्तों पाया जाता है ये सोना, ठीक है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में। ये दोस्तों विद्युत और उष्मा का दोस्तों क्या होता है, सुचालक भी होता है, याद रखेंगे। भारत में सबसे अधिक उपभोक्ता, भारत जो है दुनिया में सबसे अधिक उपभोक्ता करने वाला देश है भारत, एकमात्र सोने का, ठीक है, याद रखेंगे। शुद्ध सोना दोस्तों 24 कैरेट पाया जाता है टोटल में, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आयरन पायराइड होता है दोस्तों, इसको झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात कर लेना, जैसे कि सोना जो होता है 1 किलो सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है, याद रखिएगा। 1 किलोमीटर सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है दोस्तों, पूछा जाएगा तो क्या क्लिक करोगे, मनुष्य किस संघ का प्राणी है, कॉर्डेटा संघ का, याद रखेंगे। बी करेक्ट है, कॉर्डेटा संघ का, ठीक है, मनुष्य कॉर्डेटा संघ का प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन बना है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का, याद रखिएगा। कहाँ का है दोस्तों, मोहिनीअट्टम केरल का है, याद रखिएगा। उड़ीसा का दोस्तों कौन सा है लोक नृत्य, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, याद रखेंगे। कथकली दोस्तों केरल का है, ये भी याद रखेंगे। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है, याद रखेंगे। पोंगल दोस्तों कहाँ का, तमिलनाडु का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, कार्ल बेंज, सर फ्रैंक व्हिटल, थॉमस सेबरी, माइकल फैराडे। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका किसे आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ, सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था, याद रखिएगा। व्हिटल, सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था जेट इंजन का आविष्कार, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, उससे पहले जान लो यहाँ पर हेलीकॉप्टर का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, जो मानव चलित है, E.R. मैनफोर्ड ने किया था। पनडुब्बी का आविष्कार बुशनेल ने किया था, बुशनेल ने। ट्रांसफार्मर का फैराडे ने किया था। और दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कभी कभी आपसे, चुंबकीय प्रेरण किसने किया था, चुंबकीय प्रेरण का ये भी फैराडे ने ही किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए दोस्तों सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, या फिर सौर प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, कोपरनिकस ने किया था, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। न्यूटन का आविष्कार दोस्तों, न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था, पूछा जाएगा, क्या क्लिक करोगे, बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है दोस्तों, कौन है,
दूध को दही में बदलता है, कौन बदलता है दोस्तों? कौन सा एंजाइम है? रेनिन है, याद रखेंगे, ठीक है ना। दोस्तों आप सभी से पूछा जा सकता है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां का संबंध दोस्तों किस खेल से? आगा खां कप जो दिया जाता है किस खेल में दिया जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है, हॉकी में दिया जाता है। आगा खां कप जो है हॉकी में दिया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जापान का राष्ट्रीय खेल दोस्तों पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या क्लिक करोगे, बताओ आप लोग। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है बताइएगा आप लोग। क्या बास्केटबॉल है, सुमो है, बेसबॉल है, फिर कराटे? बताइए आप लोग। दोस्तों सुमो है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जापान का राष्ट्रीय खेल सुमो है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर? दोस्तों 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका भला सबका भलाई किस बैंक का टैग लाइन है दोस्तों? आपका भला सबकी भलाई या फिर सबका भलाई किस बैंक की टैगलाइन है दोस्तों? पूछा जाएगा, क्या क्लिक करोगे? केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, बंधन बैंक? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बंधन बैंक, याद रखेंगे। सी वाला राइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील द्वीप का नाम बदलकर कौन सा द्वीप रखा गया दोस्तों? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, अटल बिहारी वाजपेयी द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप? दोस्तों क्या करेक्ट है इसका? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक हु स्टोल माई जॉब के लेखक कौन है दोस्तों? प्रसिद्ध पुस्तक हु स्टोल माई जॉब पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? सुनील मिश्रा है, याद रखेंगे। कौन है? सुनील मिश्रा। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई दोस्तों? देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई? नई दिल्ली से लखनऊ के बीच में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली से लखनऊ के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए इंडिया हाउस कहाँ स्थित है दोस्तों? पूछा जाएगा, क्या क्लिक करोगे? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, लंदन, न्यूयॉर्क? दोस्तों इंडिया हाउस स्थित है लंदन में, याद रखिए। लंदन, इंग्लैंड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस यानी पेरिस में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन यूएसए, या फिर लंदन यूके? तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? फुटबॉल से भी, हॉकी से भी, बास्केटबॉल से भी, सभी से। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, भारतीय परमाणु ऊर्जा परियोजना का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? भारतीय परमाणु ऊर्जा परियोजना का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? होमी जे भाभा को, यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है दोस्तों? वेग, काल, खगोलीय दूरी, प्रकाश की तीव्रता? करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष दोस्तों किसके बराबर होता है? एक खगोलीय दूरी के बराबर होता है, याद रखिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? खगोलीय दूरी का है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है। 40 डिग्री, -40 डिग्री, -34 डिग्री, -140 डिग्री? बताइए आप लोग। दोस्तों बी करेक्ट है, -80 डिग्री, याद रखिएगा। सॉरी, -40 डिग्री, याद रखिएगा। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर वही रहता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर ले रहे तापमान, मानव शरीर का जो तापमान होता है 37 सेंटीग्रेड होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, 310 केल्विन में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। किलोवाट घंटा किसका दोस्तों यूनिट है? याद रखिएगा, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किसका यूनिट है? किलोवाट घंटा दोस्तों ऊर्जा का यूनिट है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का यूनिट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कोयला में मुख्य रूप से शामिल है दोस्तों, क्या शामिल होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम। कोयला में क्या शामिल होता है? कार्बन शामिल होता है, याद रखिएगा। कार्बन का एक अपरूप होता है, याद रखिएगा। हीरा भी एक अपरूप होता है कार्बन का, याद रखेंगे। कोयला भी होता है। इटाई रोग
किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है दोस्तों? इटाइटाई, पारा जिसे मरकरी बोलते हैं, आर्सेनिक, संखिया, कैडमियम, एस्बेस्टॉस। दोस्तों करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? इसका राइट आंसर किसके साथ जा रहा है बताओ आप लोग? इटाइटाई रोग किसके कारण होता है दोस्तों? कैडमियम के कारण। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है? चित्रकारी, छायांकन, साहित्य या संगीत। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। विजयवाड़ा शहर स्थित है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। विजयवाड़ा दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। विजयवाड़ा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। सी करेक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, 14 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व मानक दिवस। ए करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है दोस्तों? गुवाहाटी, दिसपुर, इंफाल, अगरतला। दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, अगरतला शहर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापते हैं, थर्मामीटर तापमान मापते हैं, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं आप लोग बताओ, कमेंट करो। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? बैरोमीटर से दोस्तों क्या मापते हैं, ये भी आप लोग बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर का किसके साथ जा रहा है बताओ आप लोग? दोस्तों यहाँ पर बैरोमीटर से मापते हैं, ठीक है ना। वायु दाब याद रखिए, वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब। सीस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अल्टीमीटर से दोस्तों क्या मापते हैं? विमान की ऊंचाई नापते हैं, याद रखिएगा, विमान की ऊंचाई। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। रेन गेज दोस्तों वर्षा मापने के लिए यूज किया जाता है, रेन गेज का, याद रखेंगे। वर्षा मापने के लिए रेन गेज का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी दोस्तों? यदि चंद्रमा में दोस्तों बम विस्फोट हो तो कितनी देर बाद सुनाई देगी, पूछा गया है। दोस्तों करेक्ट आंसर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। दोस्तों बात कर लेंगे चंद्रमा पर दोस्तों वायुमंडल तो है नहीं, वायुमंडल चंद्रमा पर है नहीं, इसलिए बम फूटने की आवाज सुनाई ही नहीं देगी, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कंप्लीट हुआ। चलिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म, याद रखिए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका दोस्तों पूछा क्या जा रहा है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए का। दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, वाटसन तथा क्रिक ने किया था, याद रखिएगा। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया था, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और आरएनए होता है दोस्तों, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखिएगा। डीएनए दोस्तों एक प्रकार का प्रोटीन से बना होता है, याद रखिएगा। ये दोहरी संरचना वाला होता है, दोहरी संरचना वाला। दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने इस की खोज के लिए डीएनए के जो संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। भी प्रश्न आपसे के पेपर में आ सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है दोस्तों? यहाँ पर स्थित कहाँ पर पूछा गया है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वही स्थित है। देश यानी देश या भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बना है। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आप सभी लोगों को, ये लगभग मैं इसमें दे रखा। मानव शरीर का साधारण तापमान कितना हो दोस्तों? फॉरेनहाइट में मैंने बताया 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, और मैंने सेंटीग्रेड में बताया था 37 सेंटीग्रेड, और मैंने यहाँ पर बताया था केल्विन में 310 केल्विन। बताइए आप लोग, यहाँ पर सेंटीग्रेड में दे रखा है, सेंटीग्रेड में आप लोग बताइएगा, सेल्सियस या सेंटीग्रेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? देखिए 36.9 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। लगभग में यही है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से।
फलों के मीठे स्वाद का कारण दोस्तों क्या होता है? लैक्टोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, राइबोज। बताइए आप लोग। फलों के मीठे स्वाद का कारण पूछा गया आप लोगों से। फलों के मीठे स्वाद का कारण पूछा गया आप लोगों से। फ्रैक्टोज होता है इसका कारण, याद रखिएगा। फ्रैक्टोज की वजह से फल जो होते हैं मीठे होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला सही जवाब है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पूछा गया आप सभी से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 25 फरवरी, 15 जनवरी, 12 जनवरी। बताइए आप लोग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछा गया। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, 25 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गुजरात का, लावणी दोस्तों महाराष्ट्र का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्नाटक का कभी कभी पूछ लेता है, यक्षगान क्लिक करेंगे। जम्मू कश्मीर का दोस्तों रऊफ होता है, याद रखेंगे। फुटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? बताइए आप लोग। 4, 5, 3, 7 दोस्तों। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। बास्केटबॉल में पूछा गया। बास्केटबॉल खेल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में दोस्तों एक टीम में, प्रत्येक टीम में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और वॉलीबॉल में दोस्तों पूछ लिया जाएगा, वॉलीबॉल में कितने होते हैं दोस्तों? प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में दोस्तों प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में दोस्तों प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में दोस्तों प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में दोस्तों प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में दोस्तों 1 या 2 होते हैं, याद रखो। टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से केवल अदिश मात्रा है दोस्तों। अदिश राशि कौन है? ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। चलिए लास्ट में अपने स्कोर बताने हैं। स्कोर आप सभी का कितना रहा है, आप सभी लोग, ठीक है। और दोस्तों संवेग, बल, आघूर्ण, ठीक है, त्वरण, वेग, ये सभी क्या है? आदिश राशि है। ये सभी सदिश हैं। और ऊर्जा एक आदिश राशि, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक दोस्तों क्या है? मीथेन है, याद रखिएगा। क्या है? मीथेन है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट है? इसका करेक्ट है ए वाला, ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है, याद रखेंगे। ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसका सूत्र दोस्तों क्या होता है? कभी कभी पूछ लेता है मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, याद रखेगा। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखा जाए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है दोस्तों, यानी जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों बी और सी होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ADE के ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ADE के ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। हालांकि यहाँ पर जल में पूछा गया है, तो जल में दोस्तों यहाँ पर बी और सी होते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए पर क्या क्वेश्चन बनना है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का बेरी होता है। विटामिन ई का दोस्तों आप लोग बताओ, विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बताओ आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका सी करेक्ट 15 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखेंगे। 15 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए रुधिर वर्ग का पता लगाया था दोस्तों। रुधिर वर्ग का किसने पता लगाया था, बताइए आप लोग। रुधिर वर्ग का किसने पता लगाया था, पूछा जाएगा तो क्या क्लिक करोगे। रक्त परिसंचरण की जब बात करें तो विलियम हार्वे हो जाता है। और रुधिर वर्ग की बात करें तो कौन हो जाता है दोस्तों? लैंड स्टीनर हो जाता है, कार्ल लैंड स्टीनर। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। रुधिर वर्ग पूछा गया इसमें, तो करेक्ट आंसर इसका क्या जा रहा है? रुधिर वर्ग का पूछा गया तो कार्ल लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला सही जवाब हो जाएगा। रक्त परिसंचरण पूछता तो विलियम हार्वे हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ऐसे ए हो जाता। हालांकि यहाँ पर रुधिर वर्ग पूछा है। रुधिर वर्ग पूछे या फिर समूह पूछे तो लैंड स्टीनर ही क्लिक करें, ठीक है। अगर रक्त परिसंचरण पूछे तो विलियम हार्वे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बॉल पेन किस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूछा गया है।
श्यानता, बायल का नियम, गुरुत्वीय बल, पृष्ठ तनाव। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो बस यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज में, यहाँ से आप सभी के पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। थैंक यू।